हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम राही कहानी की समीक्षा पढ़ेंगे। इस कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन काल 1904 से 1948 ईस्वी तक रहा है। इनके कहानी संग्रह 3 हैं। बिखरे मोती 1932 ईस्वी, उन्मादिनी 1934 ईस्वी, सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कुल 46 कहानियाँ लिखी हैं। राही कहानी का प्रकाशन वर्ष 1941 ईस्वी है तथा यह कहानी उनके कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र में 1947 ईस्वी में संकलित की गई थी। वर्ण्य विषय: सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल की यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानियों में व्यक्त किया है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन साधना होनी चाहिए। सच्चा सत्याग्रह, सच्चा स्वराज्य तभी संभव है जब राही जैसे समाज के गुमराह लोगों को सही रास्ता प्राप्त होगा। कहानी के प्रमुख पात्र हैं। राही एक गरीब महिला है जो गरीबी के कारण उदर पूर्ति के लिए यानी अपना पेट भरने के लिए अनाज की चोरी करती है तथा उसे जेल की सजा हो जाती है। दूसरा पात्र है अनीता। यह एक संपन्न वर्ग की महिला है जो सत्याग्रह आंदोलन के कारण जेल में जाती है। अब हम राही कहानी का सारांश पढ़ेंगे। यह कहानी लेखिका के जेल के अनुभवों पर आधारित है। कहानी के दो ही मुख्य पात्र हैं, एक राही तथा दूसरी अनीता। दोनों के संवादों के रूप में कहानी प्रारंभ होती है तथा कहानी की कथा वस्तु आगे बढ़ती है। राही को केवल 5 सेर अनाज की एक गठरी चुराने के जुर्म में 1 साल की सजा मिली। राही अनीता को बताती है कि उसने अपने भूखे बच्चों की भूख मिटाने के लिए अनाज की चोरी की थी। वह महिला मांगरोरी जाति से संबंध रखती है। उन्हें केवल भीख मांगकर ही अपना पेट भरना होता था। यदि भीख न मिले तो चोरी करनी पड़ती थी। ऊपर से पुलिस वाले भी उन पर अनावश्यक रूप से अत्याचार करते थे। राही के पति की मौत भी जेल में पिटाई के कारण हो चुकी थी। दूसरी ओर अनीता भी जेल में है, परंतु वह संपन्न वर्ग से है। उसका परिवार संपन्न है तथा स्वाधीनता आंदोलन के कारण जेल गई है। उसके परिवार की उच्च स्थिति के कारण उसे बी क्लास से ए क्लास में भेज दिया गया था और जेल में भी जीवन की सुख सुविधाएं समग्र रूप से उपलब्ध थी। जब राही अपनी आप बीती अनीता को बताती है तो अनीता के मन में उथल पुथल मच जाती है। अब अनीता चिंतन करती है कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन एक मजाक है। सच्चा सत्याग्रह वही है जो भटके हुए को सही रास्ता दिखाए। वह राही जैसे लोगों की सहायता करने का निश्चय करती है। तभी आदेश आता है कि पिता की बीमारी के कारण उसे बिना शर्त ही रिहा किया जाता है, यानी उसे जेल से मुक्त कर दिया जाता है। तब अनीता अपने विचारों को हकीकत में बदलकर ऐसे लोगों के लिए एक आश्रम खोलती है जिसमें गरीब, बेसहारा तथा विधवा स्त्रियों को प्रशिक्षित कर उन्हें अपने बच्चों का भरण पोषण करने के योग्य बनाया जाता है। इस प्रकार वह उन लोगों को स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती जो सुविधाजनक जेल यात्राओं की संख्या गिनवाकर बाद में मंत्री पद पाते हैं। असली देश सेवा तो गरीबों की मदद करने में है। कहानी में अनीता के स्वप्न के रूप में मांगरोरी जाति के कल्याण का रास्ता बताया गया है। इस कहानी की शैली आत्मकथात्मक है। राही कहानी अपने सीमित कलेवर में जन कल्याण, गरीबों की सेवा, गुमराह लोगों के पथ प्रदर्शन का संदेश बखूबी मुखरित करती है।
यह कथन गोपाल राय जी का है, जो परीक्षाओं की उपयोग दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी, इसका सारांश सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई त्रुटि है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ताकि हम इसमें आवश्यक सुधार करें। धन्यवाद।